साल में 365 दिन होते हैं और उनमें सबसे जो घटिया दिन होता है वो होता है मदर्स डे और फादर्स डे। वो किन के लिए होता है? वो होता है अमेरिकी, यूरोपीय जो देश हैं उनके बच्चों के लिए वो सबसे घटिया दिन होता है भाई साहब। हम भारतीय के लिए नहीं होता है। क्यों होता है? इसके पीछे बहुत कड़वी सच्चाई है जिसको सुनकर आपके रोंगटे हो सकता है खड़े हो जाए, आपका दिमाग भी खराब हो जाए। लेकिन हम भारतीयों की बात बता दो, हम भारतीय भी पता नहीं क्यों एक भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। हम भी मदर्स डे मना रहे हैं, फादर्स डे मना रहे हैं, लेकिन हमारी जो भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा पवित्र है दोस्तों। हम मदर्स डे को भी बहुत पवित्र तरीके से मनाते हैं और फादर्स डे को बहुत पवित्र तरीके से मनाते हैं। हम जो है भगवान से भी ऊपर अपने माता पिता को मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। भारत में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी समुदाय का हो, किसी भी कोने में रहता हो भारत में, लेकिन अपने माता पिता को वो भगवान से ऊपर रखेगा। अपने माता पिता का जो दर्जा है उस दर्जे पे वो किसी को नहीं रखेगा। अरस्तु और प्लेटो का आपने नाम सुना होगा। काफी सारे बुक्स में, काफी सारे रेफरेंसेस में इन दो व्यक्तियों का नाम प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही पुराने व्यक्ति हैं वहाँ के और बहुत विद्वान भी हुए हैं। लेकिन इन दोनों के समय से ही यूरोपीय जितने भी देश हैं, जितने भी वेस्ट अपन कहते हैं पश्चिमी देशों से हमारी जो संस्कृति आ रही, जो पश्चिमी देश हैं, जो यूरोपीय देश हैं, उनसे जो हमारे उनमें लिव इन जो रिलेशन में रहना है वो एक बड़ी कॉमन सी बात है उन देशों के अंदर। जो आप जानते होंगे आजकल इसके कई मामले भारत में भी उठ रहे हैं, जिनमें कई गंभीर मामले भी सामने आते हैं कि लड़के या लड़की आपस में एक दूसरे को कुछ दिनों बाद एक दूसरे को शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते हैं, या कई गंभीर अपराध और कई गंभीर घटनाओं को भी जो है अंजाम दे देते हैं। हाल ही में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं और कई घटनाएं अभी सामने आ रही हैं धीरे धीरे इस तरह से। वहाँ ये होता है कि बच्चा स्कूल गया तब उसका बाप कोई और था, जब वो स्कूल से वापस आया तो उसको पता चला उसका बाप ही चेंज हो गया, और शाम को कहीं घूमने चला गया बच्चा और शाम को फिर आता है तो फिर पता चला उसका बाप फिर से चेंज हो गया है। तो बच्चों को उनको पता ही नहीं होता कि उनका असली बाप कौन है। 99% बच्चों को वहाँ पता ही नहीं होता कि उनका असली बाप आखिर में है कौन। और कई बार तो ऐसी भी स्थिति आ जाती है दोस्तों की जहाँ उनकी माओं को पता नहीं होता कि जो बच्चा वो पैदा कर रही हैं, जिसको जन्म दे रही हैं, उसका असली बाप कौन है। उनको भी नहीं पता होता है कि इसका असली बाप कौन है। इतने लोगों के साथ वो लिव इन में रहते हैं तो उन्हें खुद पता नहीं होता है। इतनी जल्दी लिव इन में भी चेंज करते हैं, उन्हें खुद कुछ पता नहीं चलता कि वास्तव में इनका बाप कौन है, माँ कौन है। तो जो माएँ होती हैं वो भी बच्चों को इतना प्रेम नहीं देती हैं और ना पिता वहाँ के इतने प्रेम देते हैं, इसलिए वहाँ एकाकी परिवार पाए जाते हैं। और इसके साथ ही जो माएँ होती हैं वो क्या होती है कि एक दिन साल में किसी एक दिन ऐसी परंपरा चली हुई कि साल में किसी एक दिन गए और जो उसका रियल बच्चा है, जो किसी नन के पास जो इनके वो होते हैं नन जो होती हैं वो रखती हैं, वही फीड कराती है बच्चों को। और नन कुंवारी होती है और कुंवारी कैसे फीड कराती है अभी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ आगे। मदर्स डे पता है क्या होता है यूरोप में? यूरोप में एक और बहुत पुरानी परंपरा है, प्लेटो के समय से चली आ रही है कि बच्चे जब पैदा हुए ना तो घर में तो रखने नहीं, बाहर छोड़ देने हैं, तो उन बच्चों को माँ का दूध नसीब नहीं। तो चर्च में जो होती है ना सिस्टर्स होती है, वो अपना दूध उनको उपलब्ध कराती है। अब आप में से कई लोगों को यह प्रश्न होगा कि बायोलॉजिकली ये संभव कैसे है? वो नर्स तो मां बनी नहीं तो उसको दूध कैसे आएगा? लेकिन अभी आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि कोई बच्चा लगातार 2-3 दिन तक बिना विवाहित किसी महिला को लगातार स्तनपान करे तो चौथे 5वें दिन से दूध आना शुरू हो जाए। तो उनके यहाँ नर्सिंग जो होती है वो सिस्टर्स के द्वारा या नर्सिस के द्वारा होती है, मां नहीं करती है। लेकिन कभी कभी साल में कोई एक दिन मनाना हो तो वो मदर्स डे मनाते हैं, जिस दिन माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए वहां जाती है कॉन्वेंट, तो उनके यहाँ मदर्स डे होता है। तो साल में एक दिन ऐसा रखते हैं जिस दिन जाकर बच्चे को दूध पिलाती हैं माँ, उस दिन ये मदर्स डे के नाम से मनाते हैं। तो कोई किस दिन रख रहा है, कोई किस दिन रख रहा है, सब अपना अपना साल में एक दिन रख लेते हैं, उसी को बाद में जाके फिक्स करके एक दिन बनाया गया। और फादर्स डे में कुछ इसी तरीके से है। फादर्स डे में आपने देखा होगा कि अमेरिकी या पश्चिमी देशों का जो कल्चर है उसमें हर किसी को वो अंकल बुलाते हैं, सबको अंकल कहते हैं। उनके यहाँ मामा, चाचा, ताऊ, दूर की मौसी, फूफा, हमारे इतने रिश्ते होते हैं, आप पूछो मत, समधी, ये वो बहुत सारे रिश्ते होते हैं। लेकिन उनके यहाँ इतने सारे रिश्ते नहीं होते हैं। उनके यहाँ सिर्फ होते हैं मदर, फादर, अंकल। इसके अलावा आप बताओ बुआ को क्या कहते हैं या फूफा को क्या कहते हैं, दूर की मौसी को क्या कहते हैं, आप बता दो, आपको पता है तो इंग्लिश में नहीं होता है कुछ भी ऐसा। हम ये सिर्फ बना सकते हैं वर्ड्स की ये कहते होंगे, लेकिन ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ ऐसे रिश्ते होते ही नहीं है। वहाँ सिर्फ अंकल होता है। और गजब की बात है कि वहाँ फादर भी नहीं होता है, फादर सिर्फ चर्च में होता है। ये ध्यान रखिएगा आप, चर्च वाले कोई फादर कहते हैं, बाकी सब उनके अंकल होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं उनका रियल बाप आखिर में है कौन, नहीं पता होता है। तो साल में एक दिन वो रखते हैं जिसमें अपने रियल बाप को मिलते हैं, उसके साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं। रियल बाप के साथ बैठने का उन्हें एक ही दिन मिलता है, इसीलिए वो फादर्स डे के रूप में मनाते हैं। बाद में इन दिनों को फिक्स करके एक दिन बनाया जाने। ऐसे ही उनके यहाँ फादर्स डे होता है। फादर्स डे का चक्कर क्या है? यूरोप के बच्चे वैसे तो घर में रहते नहीं, जो गलती से किसी ने रख लिए तो उनको अपने बाप के साथ खाना खाने का अधिकार नहीं है।
डाइनिंग टेबल पर अपने बाप के साथ वो नहीं बैठ सकते। बाप अपने डाइनिंग टेबल पे खाना खाएगा दोस्तों के साथ, जब वो चला जाएगा खाना खा के तो बाद में बच्चे डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। लेकिन साल में कोई एक दिन वो फिक्स करते हैं जब बच्चे बाप के साथ बैठे डाइनिंग टेबल पर, उस दिन वो फादर्स डे मनाते हैं। लगा मदर्स डे की जो शुरुआत है वो 1915 से 8 मई 1915 से शुरुआत की गई। उसका कारण ये रहा कि एक सोशल एक्टिविटी सामाजिक सेविका जो थी उसका नाम था हेनरी जार्विस के नाम से थी, जिसकी माँ थी एनरी जार्विस। हेनरी जार्विस जो थी उनका जो है निधन हो गया था 9 मई 1905 को। और फिर उसकी बेटी जो एना जार्विस उसने काफ़ी सारे प्रयास किए। फिर उसके बाद करीब 10 साल बाद यूएस का जो प्रेसिडेंट था, राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन, उसने घोषित किया मदर्स डे बाद में। तब से मदर्स डे जो है मनाया जाने लगा है और बहुत ही घटिया दिन है मेरे हिसाब से। तो आपको भी लगा होगा मेरी बातें सुनकर। बाकी आप इन चीज़ों को गूगल भी कर सकते हैं। और एक बात बता दूँ, आपने स्पाइडरमैन मूवी जो जरूर से देखी होगी। स्पाइडरमैन मूवी में क्या होता है कि वो अपनी माँ के साथ रहता है, लड़का स्पाइडरमैन जो खुद होता है, उसके साथ में एक आदमी और होता है, वो उसे अंकल बुलाता है। आप उस मूवी के जो सीन है उनको दोबारा देखें तो आपको पता चल जाएगा, उसे अंकल बुलाता है। और अंकल मतलब हमारे यहाँ होता है चाचा, हमें गलत डेफिनेशन पढ़ाई गई है। अंकल मतलब चाचा, अंकल मतलब बाप ही होता है, मतलब सौतेला बाप होता है अंकल मतलब वहाँ। वो उसे अंकल बुलाता है क्योंकि माँ उसकी किसके साथ रहती है, अंकल के साथ। और हम किसको अंकल कहते हैं, हम अंकल कहते हैं चाचा को। हमें गलत पढ़ाया गया, अंकल मतलब होता है सौतेला बाप। रियल में अगर आप देखें ना, प्रैक्टिकल जो चीज़ है वो तो यही होगी। और वो अपने सौतेले बाप, सौतेले माँ उसके साथ रहता है और फादर्स डे मनाता है। और फादर्स डे के दिन अपने असली बाप के साथ जाता है, उसके पास मिल के आता है। और बाद में जब आता है तो उसके जो अंकल है, जो उसका सौतेला बाप है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरह की कहानी उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी इनके कल्चर की एक छोटी सी झलक दिखाई गई। और मूवीज़ भी आप इनकी अगर देखते हो तो इनमें आप फोकस जब करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि इनका यहाँ का कल्चर कैसा है और हमारा कल्चर कैसा है। हमारा कल्चर दोस्तों बहुत शानदार है। पूरी दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई कल्चर है तो वो इंडिया का कल्चर है। इंडिया के कल्चर के लिए मैं भी सैल्यूट करता हूँ। आपको राजीव दीक्षित जी और खान सर का वीडियो आपने देखा होगा, मैंने बता दिया है। आप भी उनके और वीडियो जाकर देख सकते हैं। दोनों बुद्धिजीवी हैं, बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं दोनों, जिनकी बात आप ज़रूर मानेंगे, मेरी बात ना माने तो। इसलिए मैं कहता हूँ ये दिखावे के मदर्स डे और फादर्स डे मनाना छोड़ो। वास्तविकता में हम डेली मदर्स डे फादर्स डे मनाते हैं। कैसे? क्योंकि हम डेली अपने माता पिता के पैर छूते हैं। हमारी संस्कृति कहती है ये। और हमने माता पिता का हम आदर करते हैं, हमारी संस्कृति कहती है, भारतीय संस्कृति कहती है ये। चाहे हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो पूरे भारत में, लेकिन सब अपने माता पिता को भगवान से ऊपर का दर्जा देते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ इस बात को। तो हमारी पूरी की पूरी ये कहती है। जैसे मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, जयपुर में मैंने देखा आज तक जितने भी जो पर्यटक आते हैं वो सारे पर्यटक अंग्रेज जो आते हैं उनमें सबसे ज़्यादातर जो उनका एज सेक्टर जो मैंने देखा कि एज किस एज ग्रुप के जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर ओवर एज होते हैं, 50-60 के आसपास के होते हैं। इससे कम के नहीं होते, इससे कम के बहुत कम देखे मैंने। अच्छा, वो जब आते हैं तो उनके साथ बच्चों को क्यों नहीं लाते हैं? 45-50 के भी आते हैं, वो उनके साथ बच्चों को नहीं लाते क्योंकि उनके बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। उनको पता ही नहीं उनका बच्चा आखिर में है कहाँ। बेटी है तो भी नहीं पता, बेटा है तो भी उन्हें नहीं पता। और धीरे धीरे हम भी उस कल्चर को अडोप्ट करते जा रहे हैं दोस्तों। तो अपने कल्चर को बचाओ और ऐसे मदर्स डे, फादर्स डे और जो पाश्चात्य संस्कृति है उसको अपनाने से बचो बिल्कुल, वरना आने वाले टाइम पे हमारा वो हाल होगा जिससे हमारी नस्लें जो है ना आने वाली वो रोएंगी। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ो, भारतीय संस्कृति को अपनाओ। कई अंग्रेज, कई यूरोपीय देश, कई रशिया के लोग बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, लाखों में है जो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। और हम अपनी संस्कृति को छोड़ के दूर भाग रहे हैं। तो ऐसा मत करो, हमारी संस्कृति को अपनाओ, संस्कृति की ओर बढ़ो। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।